हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाटग्यारा। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा हट के किसी टॉपिक पे बात करूं। और आज का मेरा टॉपिक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि 2008 से स्टार्ट हुआ था और आज 2025 स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। अब तक जो है चला ही चला जा रहा है। मतलब ऐसी एक गाड़ी बन गया है कि जिसका ब्रेक जो है फेल हो गया है, वो रुकती ही नहीं है ना। तो 2008 से 2025 का सफ़र उसका चलता चला आ रहा है, जितने उस ड्रामे में से काफ़ी किरदार जो है वो चेंज हो गए, यानी बदल दिए गए। काफ़ी है जो हट गए और काफ़ी कुछ नहीं भी रहे। तो इस बात का मुझे दुख है। लेकिन ये जो है गाड़ी जिसका ब्रेक एक फ़ेल हो गया है, तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मतलब अब जो ऐसा हो गया है कि पहले तो भी उनके पास टॉपिक्स थे। मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया था तारक मेहता, तो बहुत कुछ था उसमें देखने के लिए। और अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ नहीं भी है देखने के लिए, लेकिन एक जैसे पब्लिक को देखने के लिए अच्छा लगता है। ये आदत हो जाती है किसी चीज़ की, इतने सालों से मतलब शुरू है ये, तो एक आदत बन जाती है देखने की। तो आज पब्लिक आज भी देखती है। तो मैंने भी जब से दया गई है ड्रामा छोड़ के, ये सीरियल छोड़ के, तो तब से मैंने भी नहीं देखना छोड़ दिया है। मतलब एक ज़माना मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब दया गई या नहीं गई उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक देखने लायक था, कॉमेडी थी, एक बहुत अच्छा मतलब सीरियल माना जाता था जब स्टार्ट हुआ था। यानी हर टॉपिक पहले कुछ नोक झोंक वाला और ये सारा कुछ चलता था, और पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना या टप्पू की शरारत और जो भी कुछ है उसको लेकर लड़ाई झगड़े काफ़ी होते थे। फिर उसके बाद में एक फैमिली जैसा बना दिया गया, जो गोकुल धाम है वो फैमिली जैसा बना दिया गया। और उस पर से मतलब फिर लोग लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे के काम आने लगे। और काफ़ी कुछ जब होता है ना, स्टार्ट होता है तो काफ़ी टॉपिक होते हैं बनाने के लिए। किसी अच्छे कामों पे बना दिया उन्होंने ऐसे वैसे, यानी जो भी कुछ है सारा आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा किससे नहीं देखा, यानी शुरू हुआ था तो सब नहीं देखा और काफ़ी सालों से अब चला रहा है। लेकिन अब जो है आखिर में आके बोरिंग कर दिया। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे जो कैरेक्टर थे वो चेंज भी हो गए, कुछ नहीं भी रहे। जैसे कि मैंने बताया आसिफ मोदी है, उनका तो नाम भी बराबर से मुझे नहीं पता कि आसिफ मोदी है। तो उनका कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम्स निकली थी, मतलब जो उसमें काम कर रहे थे तारक मेहता में, तो उन्होंने कुछ इल्ज़ाम वगैरह उन पर लगाया था। अब वो रियल है या फेक मुझे तो नहीं पता, मैं इतने अंदर तक नहीं गई। लेकिन ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि रियल था। और काफ़ी इसी के चलते काफ़ी देखो इम्पोर्टेंट लोगों ने सीरियल में काम करना छोड़ दिया आसिफ मोदी के। और जैसे कि खुद तारक मेहता हैं, बस एक जेठालाल मेरे ख्याल से बच्चे, बाकी सब न्यू कैरेक्टर भर गए हैं। कैरेक्टर सब वही हैं लेकिन न्यू आ गए हैं। अभी तो लास्ट में शायद से मैंने देखा ना कि डॉक्टर हाथी के बेटे हैं जो गोली भी देखिए, मैंने देखना छोड़ दिया, कैरेक्टर के नाम भी मैं भूल रही हूँ। तो जो गोली है वो अभी लास्ट में बदली हुई है, उसके बाद और कोई बदला तो मुझे नहीं पता। जबकि सोनू कई बार बदली हो गई है और रह गया जो पिंकू है वो उसी में बड़ा हो गया। तो वो कैरेक्टर बच्चों का चेंज ही नहीं हुआ। बच्चे जवान हो गए, टप्पू जवान हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। कभी उनकी कॉलेज लाइफ जो दिखाई नहीं गई, कदा बार ही दिखाई गई होगी। बाकी वो अब तक जवान होने के बाद भी बच्चे ही बच्चे हैं और कैरेक्टर तो चेंज हो गए। अभी कहानी कुछ मिल नहीं रही है ना। पोपट लाल है, उसकी शादी नहीं हुई, इससे भी पब्लिक काफ़ी खासी नाराज़ है और मजाक उड़ती है अब तो कि भाई तुमने इतना कुछ कर दिया है ना। एक पोपट लाल की शादी हो जाती है ना, तो वो नहीं, कैरेक्टर बदली हो गई, जिससे कुछ मज़ा बाकी नहीं रहा मतलब तारक मेहता में। और अभी भी का तो मैंने ऐसे देखा हफ्ता भर से वो चल रहा है कि न्यू ईयर जब से स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने न्यू ईयर की पार्टी मनाई सब ने। और अब तो सब ग्राउंड में खड़े ही होते हैं, तो अक्सर खड़े, और एक तो जब किसी काम के लिए बुलाया जाए तो वो दरवाजे के पीछे ही होते हैं। जब देखो एक आवाज़ दी, सारे के सारे निकल गए, कोई एक नहीं निकलता, सारे ही निकलते। तो ये रेलगाड़ी छुक चलती है यानी एक लाइन में। तो चलिए ये बात तो बाद में करेंगे। तो अभी जो एपिसोड शुरू है न्यू ईयर के बाद से, तो उसमें जो न्यू ईयर मनाया गया, तो उसमें जो है 2000 कुछ बलून का बंच था, उसमें बापूजी को मतलब खोलने को कहा गया। तो उन्होंने जाके वो बंच का जैसे रस्सा खोला, बापूजी जो है गुब्बारों के साथ में आसमान में उड़ गए। अब वो उड़ ही रहे हैं, मतलब इतना अब खींचा जा रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को। तो मेरे कमेंट देख के नीचे काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दया गई तो पलट के आई ही नहीं, अब क्या वजह हुई, क्यों नहीं आई। तो उनकी शादी वगैरह हो गई थी, फिर हस्बैंड का भी फिर बाद में चलता है ना कि नहीं करो, तो वो कैसे करेंगी। तो दया का झांसा देख के झूठा रखा गया। अब तक भी मतलब जो पोस्टर आता है वो और थंबनेल, ये पोस्टर क्या कहेंगे, उसमें दया को रखा गया है। अब मिटा है कि नहीं पता नहीं, मैंने एक आध बार जैसे सामने तो मैंने देखा था दया उसमें दिखाई जाती थी, यानी कि झांसा दे के लोगों को दिखाया जा रहा है। और कितना टाइम तक ऐसा रखा कि भाई दया आने वाली है, उस चक्कर में लोगों ने देख लिया है ना। और अभी तो गुब्बारे में बापूजी ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे ये जेठालाल हैं जो फिक्र में चिल्ला रहे हैं बेचारे। गोकुल धाम के सभी निवासी परेशान हैं, है ना।
तो ऐसा है। तो अभी ये कुछ ज़्यादा खींचा, मज़ा तो खैर पहले से ही ख़त्म हो गया था। जब स्टोरी रियल चलती है जब तक मज़ा होता है, जब उसको फेक बनाया जाता है, ये बिला वजह घसीटा जाता है। अगर वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल क्यों ना हो, यानी कोई भी बात में ऐसे, तो जब फेक और रियल में तब तक चलता है, जब फेक होता है तो वो घसीटा जाता है ना, तो फिर दिल से उतर जाता है, मन से कहीं ना कहीं, और बोरिंग लगने लगता है। तो अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट में कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो बोरिंग हो गया है, दया वापस आ नहीं रही, पोपटलाल की शादी हो नहीं रही है ना, यहाँ तक कि बाघा की भी शादी हुई कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया, जब आदो सीरियल हुआ था तो तब से मैंने छोड़ा हुआ है, और सीरियल अभी 4000 से पार चला गया है। और पता नहीं, मैंने नंबर पढ़े थे 4000 से और 200, अभी 91 92 ऐसा कुछ पढ़ा था, मुझे बराबर ठीक से याद नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर देखती नहीं हूँ कभी, क्योंकि अब जो है वो दिल बस हो गया एकदम। तो जो असित मोदी, उसको भी बस तो करना चाहिए, अगर चाहिए तो इसका दूसरा पार्ट निकाल ले, है ना। कुछ अच्छे कैरेक्टर, क्योंकि पुराने जिनसे जान थी सीरियल में वो निकल गए हैं, जिनसे जान थी, क्योंकि लोगों की आंखें उन्हीं को देखना चाहती थी। अब जेठालाल किस तरह से काम कर रहे हैं उनके साथ, तो शायद असित मोदी की सही चलती हो, मेल मिलाप जोड़ी, तो इस वजह से ये पता नहीं वो किस वजह से काम करते हो, शायद कॉन्ट्रैक्ट किया हो, या अभी फ़िल वक्त उनको कोई काम ना हो, है ना। तो भाई नहीं, कुछ नहीं से कुछ हाँ सही, तो ये वाला हिसाब हो। तो अभी जेठालाल ही सिर्फ उसमें दिखाई देते हैं, बाकी जो तारक मेहता को बदली गया, अब सभी कैरेक्टर बदली हो गए, तो तारक मेहता भी छोड़ के चले गए। हो सकता है कुछ पैसों का हिसाब हो, या कुछ हो, या वो जो बात बोली गई थी अभी बीच में, बहुत सारा बवंडर उठा था उन बातों को लेके कि असित मोदी ने मतलब कुछ रोशन को कुछ किया था, बोला था, कुछ गंदी नजर डाली थी, ऐसा कुछ था। तो बहरहाल जो है कैरेक्टर बदली होने से सीरियल की जो है वो जान चली जाती है, तो वो चली गई। अब जो जेठालाल भी काम करते करते एक ज़माने से 17-18 साल होने को आ गए, तो वो भी कुछ ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे हैं। मतलब पहले आए थे तो अच्छे लगते थे, अभी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एज जो है ना, एज वो दिख जाती है। तो अब एज वाले भी हो गए हैं, और उन्हीं के कंधों पे पहले जेठालाल, मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ था जेठालाल के कंधों पे, और अब तक वही संभाले हुए हैं। बाकी सारे कैरेक्टर छोड़ के जा चुके हैं, और जो हैं वो पूरी इंसाफ निभाने की कोशिश कर रहे हैं कैरेक्टर के साथ में। कुछ पुराने बाकी भी हैं, ऐसे नहीं कि सारे ही चले गए, लेकिन अब वो मज़ा नहीं रहा, तो देखने में भी बोरिंग होता है। कि असित मोदी ऐसा कर देते कि पोपटलाल की शादी करवा देते हैं ना, दया को वापस। ये दया के अलावा भी, खैर दया ने जो किया वैसे तो कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन उनके अलावा भी कुछ मिलते जुलते उनसे कैरेक्टर्स दिखाई दिए थे बीच में। और एक रियलिटी शो में तो बात भी हो चुकी थी किसी से, जो दया की मतलब हूबहू कॉपी कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उसको भी नहीं लिया, जबकि बात हुई थी कि इनको ले सकते हैं। तो अब देखो, बैठे बैठाए अगर पैसे आ जा रहे हैं उसी सीरियल से जो घसीट रहे हैं, जो बोरिंग हो गए हैं, और आपको पैसे मिले चले जा रहे हैं, लोग देखे चले जा रहे हैं, तो कौन फिर पागल तो नहीं है कि कैरेक्टर बदली करेगा, नए फिर उसी के मिलते जुलते कैरेक्टर लाएगा, है ना। दया के नाम पर लोगों को बनाना और ज़बरदस्ती सीरियल को खींचना, ये बेकार बात है। हाँ, उसका पार्ट दूसरा ले आओ, कॉमेडी बनाओ, क्योंकि आजकल के दुख भरे ज़माने में, परेशानी भरे ज़माने में कॉमेडी लोग हंसना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि दुख दिखाया जाए, ठीक है ना। तो यही काम निभा रहा है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है।